Myself Dawal Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683329. बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का नेक्स्ट वीक में 5 जुलाई से 9 जुलाई का व्यू क्या रहेगा और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। और ख़ास करके हर ट्रेडर की बर्निंग इश्यूज़ क्या रहती है उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हर ट्रेडर की कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, जैसे कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना, बाद में स्टॉक पर्टिकुलर इंट्राडे और पोजिशनल फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म पोजिशनल या लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें, वो एक हरदम इश्यूज रहता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पिवोट हो या आरओसी, प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, एमएससीडी, आरएसआई सब कुछ नॉन होने के बावजूद भी इंट्राडे हो या पोजिशनल हो उसमें एंट्री एंड एग्जिट कैसे करें, वो हर ट्रेडर की प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर हम इंट्राडे में प्ले कर रहे हैं तो बाय करते स्टॉक नीचे चला जाता है, कई बार सेल के लिए जाते हैं और स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो हर ट्रेडर की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। और कई बार कोई बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी ऑप्शन जैसे बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, तो क्या है कि एसएल 2 या 3 बार ट्रिगर होने के बाद हर ट्रेडर नेक्स्ट ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए अपने मन से इतना वो नहीं रह पाता, क्योंकि 2 या 3 बार ऐसा अगर ट्रिगर हो जाता है तो ट्रेड करने में बहुत ही दिक्कत होती है, जब जाके बहुत ही ऐसा ट्रिगर होते हैं तब। ठीक है, उसका मोरल माइंड का साइकोलॉजी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये कई सारे इश्यूज रहते हैं। बाद में एक मनी मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है। अगर 1 लाख से कैपिटल आपके पास है, कैसे मनी को मैनेज करना, कितना इक्विटी में लगाना, कितना ऑप्शन में लगाना, या कितने लॉट्स साइज से प्ले करना, वो भी एक बर्निंग इश्यूज हर ट्रेडर की लाइफ में है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आरओआई मिल नहीं रहा है आपको, मोर देन 10% या 15% आरओआई कभी मिलता नहीं है। और कई बार क्या होता है, लोगों को बहुत ही जल्दी पैसा कमाने की लालसा होती है हर ट्रेडर में या हर इन्वेस्टमेंट में। तो एक पैसेंस या डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है, वो कई ट्रेडर में या इन्वेस्टर में नहीं होती। वो भी एक इश्यूज रहता है। और हमेशा कई लोग क्या बोलते हैं कि ऑप्शन में अगर हम ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हमें भी जैकपॉट्स मिल जाए, पैसा तुरंत डबल हो जाए, पैसा पूरा खुद का कैपिटल हो वो डबल हो जाए तुरंत ही। वो पर्टिकुलर लालच ग्रेडी नेचर में आदमी अपना कैपिटल जीरो कब कर देता है वो भी पता नहीं चलता। तो ये टाइप के बर्निंग्स इश्यूज रहते हैं। मार्केट में कई यूट्यूबर्स, कई टेक्निकल एडवाइज़र्स हैं, तो टेक्निकल कौन सी ट्रेनिंग्स लेना, टेक्निकल्स लेना या फंडामेंटल लेना, ट्रेनिंग के बाद वो पर्टिकुलर जिससे हमने ट्रेनिंग ली है वो पर्टिकुलर हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो भी एक इश्यूज सभी का रहता है। कौन से ऐसे डीमैट अकाउंट में ट्रेड किया जाए जहाँ इजीली आपको फास्ट वॉलेटिलिटी मार्केट में भी आप अपना एसएल मॉडिफाई करके चल सकते हो, लॉट साइज तुरंत बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग तुरंत कर सकते हो। पर्टिकुलर कौन से डीमैट अकाउंट को यूज़ किया जाए वो भी एक ट्रेडर का या इन्वेस्टर का इश्यू रहता है। ठीक है, अब हम जॉब या कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमको ट्रेडिंग भी करना है, टाइम नहीं मिल पा रहा, ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग से ही पैसे ज़्यादा कमाने, मगर उसके साथ साथ जॉब और बिजनेस भी करना है, तो वो कैसे मैनेज करें। ठीक है, ये सभी बर्निंग इश्यूज
ट्रेडर की लाइफ में रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो स्टॉक सिलेक्शंस के लिए हमारे पास भी कुछ मेथड है एस्ट्रोलॉजी की। जैसे हम इंट्राडे में बैंक निफ्टी ऑप्शन में केपी का यूज़ करते हैं, केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जहाँ हमारे थंब रूल है 2 7 10 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनारियो। क्योंकि हमारे पास टाइम ट्रेडिंग का सॉल्यूशंस है, हमारे पास प्रूवन मेथड्स है। ठीक है, तो हम 70 to 85% केसेस में हम, क्योंकि डायरेक्शंस नॉन होने से 9:15 to 3:30 के बीच में डायरेक्शंस नॉन होने से वहाँ प्रॉब्लम हर बात का सॉल्यूशंस निकल आता है, क्योंकि हमको टाइम ना हो, डायरेक्शंस ना हो एज पर केपी के हिसाब से। ठीक है, मैं हमारे पुरानी वीडियो में भी वहाँ जाके हम देख सकते हो। ठीक है, तो और केपी की मेथड हम इंट्राडे में यूज़ करते हैं। स्टॉक पोजिशनल जो एलिमेंट थियरी है हमारी, प्लेनेट एलिमेंट थियरी, उसका हम यूज़ करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम स्टॉक पोजिशनल और MCX में यूज़ करते हैं। जैसे पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, जैसे 60 डिग्री या हो या 30 डिग्री या 135 144 एंड 150 डिग्री का एस्पेक्ट्स पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में होता है। वो पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के रिलेटेड सेक्टर में एक पॉजिटिवनेस दिखती है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी हम यूज़ करके स्टॉक पोजिशनल में हम ट्रेड आसान से कर सकते हैं। नक्षत्र जैसे टोटल 27 नक्षत्र के, उसके हिसाब से हम स्टॉक पोजिशनल में पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पोजिशनल भी यूज़ करके स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और इजी वे में हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सभी टेक्निकल इंडिकेटर हो या फंडामेंटल, सभी नॉन होने के बावजूद भी कई बार क्या ऐसे ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी मून साइकिल्स से हम पर्टिकुलर टाइम ट्रेडिंग एंड पर्टिकुलर डायरेक्शंस नॉन होने से एक फियरलेस ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इंट्राडे हम प्ले कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हमने कुछ कॉल्स बाय किए और सडन मार्केट डाउन हो गया। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर मून साइकिल से हम केपी की जो मून साइकिल है उसको प्रिफर करके डायरेक्शन नॉन होने से इजी वे में ट्रेड कर सकते हैं। और प्लस एंट्री तो हो गई हमारे, हमको डायरेक्शन नॉन होने की वजह से एंट्री हो जाती है। और एग्जिट कब करना, कब जाके पैसा 2 गुना या 3 गुना या 5 गुना ऑप्शन में कब जाके पैसा मूवमेंट्स मिलती है, वो हम पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी की वाइब्रेशंस मेथड है। पर्टिकुलर दो प्लैनेट मून के साथ ऐसा कौन सा प्लैनेट्स एस्पेक्ट करता है, 72 डिग्री का एस्पेक्ट 3 टाइम पैसा डबल करता है। जैसे आपने देखा 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को 25 जनवरी को यहाँ हम आप ऑप्शन पेड सर्विस ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ, वहाँ उनको एक क्लियर इंडिकेशन दिया जाता है कि जैकपॉट 11 AM, क्यों 11 बजे की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पे मून के साथ दूसरे प्लैनेट्स का 72 डिग्री और टेंजेंट 72 इज इक्वल टू 3 टाइम्स पैसा डबल। ठीक है, कब जाके मार्केट में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। तो एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मून के साथ जब जब भी उसके फ्रेंड्स, मून के साथ मार्स हो या नेपच्यून हो या जुपिटर हो, जैसे प्लेनेट का 72 डिग्री या 60 डिग्री या 80 डिग्री का एस्पेक्ट होता है, तब तब जाके एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और प्राइस करीबन 3 to 5 टाइम्स पैसा डबल होता ही होता है। तो 11 बजे ही एज पर केपी के हिसाब से आप देखोगे
तो एग्जैक्ट 11 बजे के बाद एक मून के जो नक्षत्र में 11th की एंट्री हो रही थी, ठीक है। और आप देखोगे तो मून के जो परसेंटेज है 50 से लेके 100 हो रहा है, देखने की कोशिश करिए। और टेंजेंट 72 इज इक्वल टू 3 टाइम्स पैसा डबल, ठीक है। तो 11 बजे क्या होता है देखने की कोशिश करिए। 11 बजे करीबन 35,500 का सी जो 167 रुपीज़ का था वो आप देख सकते हो, 167 से लेके 379, ठीक है। ऑलमोस्ट पैसा डबल, ठीक है। अब 22 जून की बात करें तो 22 जून को 1062 60 डिग्री का एस्पेक्ट मून के साथ हो रहा था, ठीक है। और यहाँ आप देखिए एग्जैक्ट 12:40 के अराउंड 35,000 का सी 295 में सेल करवाया हुआ था, और 295 का करीबन आप देख सकते हो 295 का 144 126, ठीक है। तो ये होता है पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में, जब जाके मून के साथ 60 डिग्री हो या 72 डिग्री या 80 डिग्री, तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 1.73 एंड टेंजेंट 72 इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेसिडेंट, तब जाके एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और ऑप्शन में पैसा 3 to 5 टाइम्स डबल होता ही होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की मेथड्स और केपी की मेथड क्लब करके आप ऑप्शन में मोर देन 30 to 40% ROI दिन का कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ट्रेडिंग है। टाइम ट्रेडिंग होने से फियरलेस ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बात हो गई ऑप्शन की, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि एस एल ज़्यादा ट्रिगर होती है, तो एस एल ट्रिगर होने एक डिसिप्लिन वे में आपको काम करना होगा। मेरे को आपको नॉन है टाइम ट्रेडिंग, नॉन है टाइम ट्रेडिंग नॉन होने से क्या होता है कि और पर्टिकुलर वाइब्रेशन मून के साथ जो भी पर्टिकुलर प्लेनेट का 60 या 72 या 80 डिग्री का ही एस्पेक्ट हो, तभी जाके आप एंट्री एंड एग्जिट करिए, तो आपके पैसे 2 गुना या 3 गुना हो सकते हैं, ठीक है। और ROI हर ट्रेडर में एक ग्रेडी नेचर होता है कि तुरंत पैसा 2 से 3 गुना करना है। तो बैंक निफ्टी ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पैसा 2 से 3 गुना हो सकता है, ठीक है। और हमारी फाइनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग्स भी चलती है हर संडे को, तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बात हो गई बर्निंग इश्यू की हर ट्रेडर की और उसका सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा व्यू। तो 5 जुलाई की बात करें तो 5 जुलाई को 9:15 से लेके 10 बजे तक एक मार्केट टू वे टाइप रह सकता है। बाद में 10 बजे से लेके 3:30 बजे बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर दिन पे मून एंड जुपिटर का 80 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 10 बजे के बाद आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में पैसा 2 गुना होते हुए ऑप्शन में देख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर दिन पे राहु एंड विनस का भी एस्पेक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर एंड ऑयल सेक्टर में भी आप बायोडिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो, ठीक है। और पर्टिकुलर 12:30 के बाद मून एंड नेपच्यून का 60 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, तो फार्मा सेक्टर में भी आपको एक 12:30 से 3:30 के बीच में बायोडिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो, ठीक है। 6 जुलाई की बात करें तो 6 जुलाई को भी आप 9:15 टू 10:20 में बायोडिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो, और 11:20 टू 1 बजे के बीच में भी आप बायोडिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो। और मून एंड मार्स का 70 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ आपको करीबन 3 टाइम्स पैसा डबल होते हुए देख सकते हैं। एंड ऑटो एंड फार्मा सेक्टर में भी आप बायोडिप्स ट्रेजरी पे
पर्टिकुलर 6 जुलाई के फुल डे पे आप काम कर सकते हो। एंड सेटर्न एंड विनस का भी 180 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, तो सीमेंट सेक्टर में आप सेलोन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हैं। 7 जुलाई की बात करें तो 7 जुलाई को भी 11:20 से लेके करीबन 1 बजे तक बायन डिप स्टेज पे काम कर सकते हो। 1 बजे से लेके 2:40 2:40 तक सेलोन राइज एंड 2:40 टू 3:30 के बीच में बायन डिप स्टेज पे काम कर सकते हो। और बाद 11 बजे से लेके 11 बजे से 2:40 के बीच में आप ऑटो एंड फार्मा सेक्टर में भी बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो, क्योंकि मून एंड मार्स का 60 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। और वहाँ आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी एक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हुए देख सकते हो पर्टिकुलर, क्योंकि 60 डिग्री का एस्पेक्ट करीबन 1.7 टाइम्स पैसा डबल करता ही करता है। 8 जुलाई की बात करें तो 8 जुलाई को 10:40 से लेके 12:40 के बीच में बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो आप। एंड 1:20 टू 3:30 के बीच में आप सेलोन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो। एंड 9 जुलाई की बात करें तो 9:15 टू 9:40 बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो। 10:20 से लेके 12 बजे के बीच में आपको एक बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो। एंड 2 से 3:30 में आप एक सेलोन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो। ये हो गई बात बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की, ठीक है। अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी में वो 15 मिनट कैंडल के हिसाब से बाय सिग्नल्स ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, और बैंक निफ्टी में भी आप 34,833 से भी बाय सिग्नल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से सिग्नल जनरेट किया हुआ है। और GSFC में आप देख सकते हो 112 से बायोन डिप्स KDP में नेक्स्ट वीक में आप काम कर सकते हो। HDFC में भी आप नेक्स्ट वीक में बायोन डिप्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात हो गई पर्टिकुलर स्टॉक्स की। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ हम बात करेंगे गोल्डन एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। तो बिल गेट्स की कुंडली एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ गोल्डन रूल है पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स जुपिटर वीनस एंड प्लूटो। जुपिटर वीनस एंड प्लूटो, या वीनस जनरली फाइनेंशियल का कारक है, तो लक्ष्मी का कारक है। वो पर्टिकुलर गोल्डन एस्पेक्ट होने से अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता ही आता है। तो बिल गेट्स की हॉरोस्कोप एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में गज केसरी योग हो रहा है, मून एंड जुपिटर का 144 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। प्लस वीनस का 144 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है केतु के साथ। मून एंड राहु का भी 72 डिग्री का एस्पेक्ट जनरली 3 टाइम्स पैसा डबल करता ही करता है, ठीक है। मार्स एंड राहु का 72 डिग्री से, मर्क्यूरी एंड मून नोड का 72 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, मर्क्यूरी एंड मून 72 डिग्री। तो पर्टिकुलर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होने से वजह से आप देख सकते हो कि नहीं। और एक हॉरोस्कोप है मुकेश अंबानी की, पर्टिकुलर मून एंड सैटर्न का 80 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है। जुपिटर एंड सन का जो पर्टिकुलर एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं उसका भी 144 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। मार्स एंड केतु का 150 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। प्लस वॉरेन बफेट की बात करें, वॉरेन बफेट एक हॉरोस्कोप में भी आप देखने की कोशिश करिए, फाइनेंशियल के कारक मर्क्यूरी एंड जुपिटर 80 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है। लक्ष्मी का कारक वीनस, उसका भी
वीनस एंड सैटर्न जो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, उसका भी 72 डिग्री से आस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। और टेंजेंट 72 एंड टेंजेंट 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स डबल होता ही होता है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट होने की वजह से आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में एस्पेक्ट कब होगा, मून साइकिल को हम प्रिफर करें इंट्राडे के लिए, और मून के साथ जब जब भी 1060 डिग्री टेंजेंट 72 डिग्री एंड टेंजेंट 80 डिग्री का एस्पेक्ट होगा, तब जाके मार्केट में एक वाइब्रेशंस क्रिएट होगा। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड केपी को आप नॉन है आपको, तो आपका ट्रेडिंग में टाइम सेव हो सकता है और आपको प्रॉफिट गेन होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी नॉन होने से कितना बेनिफिट्स होता है आप देख सकते हो, सोच सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।